रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। 9th क्लास केमिस्ट्री और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2023 प्रैक्टिकल सेंटर का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले आप लोगों को अपना गैस भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 100% गैस वही है लगा है। आप तमाम क्वेश्चंस मैच कर सकते हो। अच्छा बेटा, इसकी डिटेल लेक्चर जो है वो मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों को, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो समझाने वाली भी हैं, तो इस पर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊँगी जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन इसके MCQs का दूँगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए। जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, सेक्शन भी 24 मार्क्स के हैं। इसमें देख लीजिए, अटैम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि आप 8 सवाल कर रहे हैं और सबके आपको पता है बराबर नंबर ही हर सवाल के। आप एटॉमिक नंबर्स जो है वो आपके पास दे दिया गया है। हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और सोडियम जो है वो 23 फ़िलहाल अगर नहीं भी दिया जाए तो आप लोग एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, स्टार्टिंग के 30 तक कर लीजिएगा, ठीक है जी। एलिमेंट्स के तो आने चाहिए आप लोगों को। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डिफाइन क्वेश्चन नंबर 2 इज़, अब डिफाइन केमिस्ट्री और इनलेस नेम ऑफ एनी 6 ब्रांचेस एंड डिफाइन एनी 2, कि 6 ब्रांचेस के नाम लिखकर 2 को डिफाइन कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। इनलेस द नेम of any 4 scientists of the modern world and describe at least one contribution of each in the field of chemistry। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, कंपाउंड एंड मिक्सर। अच्छा बेटा देखो, बच्चे बड़े परेशान, इतनी बड़ी बुक है, हम क्या क्या याद करें। बेटा अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस और इंपॉर्टेंट्स याद कर लें, एक सवाल आपका वहाँ से लग जाता है। साइंटिस्ट ज़रूर आता है, एक सवाल आपका वहाँ से लग जाता है। डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, अगर वो डिफरेंसेस आप लोग कर कर चले जाएँ, कुछ ये प्रैक्टिकल सेंटर के भी कर लें, 1-2 डिफरेंसेस से क्वेश्चन आता है। कुछ एक सवाल आपका जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, एक आपके बैलेंस इक्वेशन से आएगा, और आपके पास बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होते हैं। तो केमिस्ट्री का पेपर बड़ा आसान होता है। केमिकल फार्मूलाज हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता दें इसमें कितना है। छोटे छोटे सवाल हैं, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़ते हैं वो आधे घंटे में केमिस्ट्री का पेपर कर कर निकल रहे होते हैं, और जो पूरा साल रट्टे लगाते रहते हैं तो बेटा फिर वो थ्योरी लिखते रहते हैं, थ्योरी की चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 3-4 बताऊंगी, लेड स्टोरेज बैटरी बताऊंगी, और इसके अलावा ड्राई सेल है, और भी 2-3 चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूंगी। बस अगर आपने वो कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आपका जितने लॉन्ग मैंने आपको गैस पेपर में बताया आप वो फॉलो कर लें। 100% सारी चीज़ें इसमें, क्योंकि और मेरा गैस आपने देखा 1 मंथ पहले ही मैंने आप लोगों को दे दिया था। अच्छा जी, हम कहाँ थे। अच्छा जी, डिफाइन मोलर मास एंड कैलकुलेट द मोलर मास। आपने मोलर मास वगैरह फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है जी। एक ग्लूकोज और एक H2CO3। आगे आ जाओ, राइट दी एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, बेंजीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिनके एम्पेरिकल फार्मूलाज बताने, तो कितना आसान पेपर है। आगे आ जाओ, उसको सॉल्व भी मैं एक काम करूँगी, आपको उसका सॉल्व भी दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। बैलेंस एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड से आपने जो है इसमें से कोई भी 3 जो है वो आपने जो है वो बैलेंस करनी है इक्वेशंस। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड कैथोड। अच्छा, जब कम से कम आप 5-5 याद किया करें। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसी भी चीज़ के, डिफरेंसेस भी अगर आप कर रहे हो तो कम से कम 5-5 याद किया करें। बाज़ा बच्चे भूल भी जाते हैं, लेकिन आप कम से कम 5 याद कर जाएँ, ताकि 3 आप बहुत तरीके से अच्छी सी तरीके से वहाँ लिख सकें। डिफाइन आइसोटोप, राइट डाउन 2 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप इन डेली लाइफ। एन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, राइट इज इट्स एटॉमिक नंबर। अब आपने ये बताना है कि एम शेल में, अभी आपके पास ये देखो एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए उसका नेम बताना है, ठीक है जी। स्टेट द फॉलोइंग लॉ, ये सारे लॉस वगैरह देख लीजिएगा। अच्छा जी, बाद में भी मैं पूरे पे वॉइस ओवर नहीं दे रही, मेंडलीफ वगैरह के मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे इन्होंने इसमें। फिर आपके पास ये आपके पास एक डिफ़ाइन करना है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अल्कली मेटल्स शो टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, राइट द मीन नेम ऑफ सिंबल 3 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। ये सारे देख लीजिए आप बेटा, देख लीजिएगा, मैं इतना बड़ा वॉइस ओवर नहीं दे रही इसके ऊपर, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन इसके अंदर। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने भी आप लोगों को ये सवाल दिया था। ये हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड रॉ डॉट्स एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको इथेन, मीथेन, वाटर, अमोनिया इन सब के दिए थे, इन्होंने भी दिए हुए हैं, ठीक है। जिनमें से चॉइस है आप इन 3 के करें या आप इसके करें, ठीक है जी। अगर डिफ्रेंशिएट देखें यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस है,
और आपने पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स में आयनिक का वो करंट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी मैंने आपको दिखाया। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, सॉरी मोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये मैंने आपको गेस्ट में अपने दिया है सवाल। डिफाइन गैसेस स्टेट, डिस्क्राइब द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ये KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। ये मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भी आप लोगों को दिया था, ठीक है जी। एक एक्सप्लेन द टर्म्स, आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इफ्यूजन, मेल्टिंग एंड डेंसिटी, सब वही सवाल हैं जो मैंने आपको अपने गेस्ट में दिए हुए हैं। डिफाइन सॉल्यूशन एंड कंपाउंड विद एग्जांपल, डिफाइन मोलैरिटी, गिव फार्मूला एंड यूनिट, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वन सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ट्रू सॉल्यूशन, फॉल्स सॉल्यूशन, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मैं कह रही हूँ मैं वॉइस ओवर नहीं दूंगी, लेकिन नहीं रहा जाता, बच्चों को गाइड कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस बताना है, अच्छा जी। रस्टिंग बता दीजिएगा, आगे आ जाओ। इनमें भी डिफरेंस बताना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, अच्छा जी, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सब मैंने देखिए, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, देखो बेटे, जब आपने 5 सवाल के जवाब देने तो बेहतर यही है कि आप केमिकल फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लो, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा सा कर लो, फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, वहाँ से आप सवाल अटैम्प्ट कर सकते हो, ब्रांचेस हो गई, बस ये 4-5 सवाल, बाकी न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करो। ये रीजंस हैं सारे, ये देख लीजिएगा, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी। सारा मिक्स एक ही में आएगा, अब आपकी मर्ज़ी, पहले आप जितने सवालात हैं वो अटैम्प्ट करने के बाद 1-2 न्यूमेरिकल्स कर दीजिएगा। तो इतनी थ्योरी याद करनी नहीं पड़ती केमिस्ट्री में बेटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाओ, अब सेक्शन सी है, यहाँ पे आपने जो है बेटे 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ए बी करके, मतलब जिसका ए पार्ट आ रहा होगा वो भी आपने करना है, और जिसका बी पार्ट आ रहा है दोनों करने हैं। ऐसा नहीं कि एक का ए कर लिया दूसरा बी का कर लिया, मतलब 2A और बी पार्ट कर कर आपका एक क्वेश्चन होगा। डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बहुत एटॉमिक मॉडल दिया है इन्होंने, इसके डिफेक्ट्स बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी आपको अपने गेस्ट में दिया था। प्रूफ द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये भी मैंने आप लोगों को दी थी, प्लांक इक्वेशंस के जरिए ना, दी थी ना आइंस्टाइन वाली इक्वेशन, वही है ये भी। अभी चार्ट को आपने कंप्लीट करना है, सोडियम, कैल्शियम और आयरन और सिलिकॉन। अच्छा, इसमें देखो इन्होंने इसके एटॉमिक नंबर्स दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है, ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ इस तरह की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, ब्लॉक्स कैसे निकलता है, पीरियड कैसे निकाला जाता है, किस तरह ग्रुप निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका रिलेशन है ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक का, यही मैं आपको निकालना बताऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, मैकेनिज़म्स बताना है, इसकी फॉर्मेशन बतानी है विद सुइटेबल एग्जांपल्स के ज़रिए। डिफाइन सॉलिबिलिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनलिस्ट द नेम ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी एंड एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। ये देखिए फैराडे लॉ भी सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस वाला ये भी आ गया। अब आपने देखा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी सारे का सारा उसमें आया हुआ है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी इसमें MCQs पर डिटेल वीडियो में ख़ुद बनाऊँ, इसके ऊपर आप लोगों को समझाऊँ, बैलेंस इक्वेशन भी आप लोगों को बताऊँगी, इसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं इनका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको दूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जैसा कि वादा रहता है कि इंशाल्लाह इसका PDF भी अभी थोड़ी देर में लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, ईज़िली डाउनलोड कर लें आप लोग, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछें इंशाल्लाह, और जो बच्चे कमेंट करके कहेंगे यस हम इसका सोल्यूशन दे दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए, तो बेटा इंशाल्लाह ज़बरदस्त आप लोगों के लिए काम भी कर देंगे। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।